फिर आपका स्वागत है। एक बार वापस आपको आगरा ले चलेंगे, जहां जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारे करमवीर सिंह जी, सह संगठन मंत्री, संजीव चौरसिया जी, अश्विनी त्यागी जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, राजकुमार चाहर जी और हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी जी, सम्मानित मंच और यहां अपने इस सभागार में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी चिकित्सक, डॉक्टर बंधु, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और हमारे सभी सम्मानित आदरणीय सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथीगण। मुझे वैसे तो आगरा राजनीतिक कारणों से कई बार आने का सौभाग्य मिला है। आगरा वैसे कई लोग कई कारणों से भी आते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं राजनीतिक कारणों से कई बार आने का सौभाग्य मिला है। लेकिन मुझे याद है कि शायद 2017 में मैं यहां स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गायनेकोलॉजी के कॉन्फ्रेंस में मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला था और डॉक्टर्स के साथ मुझे मिलने का भी मौका मिला था और बाद में यहां के प्रबुद्ध डॉक्टरों के साथ अलग से भी मिलने का सौभाग्य मिला था। आज मैं गुप्ता जी का धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे फिर से ये मौका दिया और उन्होंने फिर से आप सब लोगों के साथ मुझे मिलने का सौभाग्य दिया और मुझे स्वास्थ्य मंत्रित्व काल को याद करने का भी मौका दिया। इसके लिए मैं आयोजकों का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हमारे मंच संचालक जी कह रहे थे कि एक भी पत्थर फेंको तो वो डॉक्टर के घर जाता है। मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा शब्दावली हम बदलें, एक भी फूल फेंको तो वो डॉक्टर के घर जाता है। मैं डॉक्टरों के घर से आता हूं, मेरे यहां सभी डॉक्टर हैं, एक अकेला मैं ही हूं मिस्टर, बाकी सब डॉक्टर। तो मुझे मालूम है कि डॉक्टर की व्यथा क्या होती है। आज मेरी नाइट है, आज मेरी डे और नाइट है, आज मेरे को फ्री करने वाले को क्या बोलते हैं, जो रिलीवर, मेरा रिलीवर नहीं आया है, तो मुझे नाइट के बाद फिर नाइट में जाना है। और किसी फंक्शन में चले जाओ तो आधे डॉक्टर फंक्शन से बाहर निकल करके बोलते रहते हैं, फ्लूइड दे दो उसको, थोड़ा ये भी दे दो, मैं आता हूं जरा डिनर के बाद। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि डॉक्टर कभी भी कॉकपिट से बाहर नहीं निकल पाता। ही इज ऑलवेज इन द कॉकपिट। घर में भी है तो क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है, रात को बिगड़ गई तबीयत, अभी चलो। और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि घर के डॉक्टरों को हॉस्पिटल तक ले जाना और ले आने का काम बचपन में मेरा ही था, इसलिए मैं ज्यादा जानता हूं। मित्रों, आप सब लोग बधाई के भी पात्र हैं, शाबाशी के भी पात्र हैं। आप लोगों ने मानवता की जो सेवा की है उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, उसकी कोई शाबाशी नहीं दे सकता। मन का संतोष ही सबसे बड़ी शाबाशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। आपको खुद ही एहसास करके मन को खुशी लेनी पड़ेगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाहर वाला क्या जाने पीपी किट होता क्या है, बाहर वाला क्या जाने कि मुस्कुराने वाले डॉक्टर अंदर से तरोतर है, पसीने से तर हो गया, 5 घंटे से खड़ा है,
जीवन और मौत से जूझने वाले के जीवन दान देने का काम कर रहा है। ये डॉक्टर है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री साहब प्लेग आया, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, हर दिन मुझे जाना पड़ता था प्लेग वाले एरिया में, हर दिन मैं एंटीबायोटिक खा के जाता था। डर लगता था घर आने पर इनको पकड़ूं कि ना पकड़ूं, क्योंकि मालूम नहीं कि प्लेग तो घंटों में ले लेता है। मैंने ये घटना देखी है, मैं एहसास कर सकता हूं कि 1.5 साल से डॉक्टरों के परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी, इसको समझना चाहिए, जो हर दिन जाते हैं और जाकर के फिर लौट करके कोरोना वार्ड से लौट करके आते हैं। इसलिए आपको जितनी बधाई दी जाए, जितनी शाबाशी दी जाए, वो कम है। मानवता की सेवा करना, और ये देश हम कोई 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन वाले नहीं हैं। हम 1.3 बिलियन वाले देश हैं और प्रजातंत्र देश हैं और फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई अपनी वाणी बोलता है, कोई अपनी वाणी बोलता है, उसके बीच में हम मानवता की सेवा में जुटे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ऐसे में आप सब लोग काम में जुटे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वी हैव लॉस्ट many doctors during this corona crisis. We have lost many people who fought their lives, who have dedicated their lives for the humanity. और मेंटल क्राइसिस कितनी रहती है, साधारण आदमी डरता है, जो डॉक्टर बेचारा कोरोना वार्ड में रहता है उसकी क्या स्थिति होती है। इसलिए मैं पुनः आप सबके प्रति समर्पित भाव से आपको धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश देता हूं कि सारा देश आपके साथ खड़ा है। इस बात को याद रखना चाहिए। तो आप सुने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को।